कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरी इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सीजी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो आइए आंसर्स वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट प्रश्न से शुरू वाले प्रश्न की ओर ले गया हूँ, यानी कि आपको प्रश्न क्रमांक 26 से उत्तर से लेकर प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ उत्तरों को ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर। तो सबसे पहले देखिए आपको लेंथ एंड संकुचन की परिभाषा लिखनी है। फिर यहाँ पर देखिए आपको उसके कारण लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर और सेकंड कारण, फिर यहाँ पर परिणाम, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को हाई लेवल पर सेट कर दीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लिख रहे हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, फिर ये आपको उदाहरण लिखना है। फिर देखिए पूर्ण अभिक्रिया का समीकरण यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर देखिए विशिष्ट चालकता और उसकी इकाई लिखी है हमने। विशिष्ट चालकता, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इकाई क्या है? ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, है ना, ये आपकी इकाई। मोलर चालकता भी आप देख लीजिए। स्थिर ताप एवं निश्चित सांद्रण पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन की चालकता होती है जिसमें पदार्थ का एक मोल उपस्थित होता है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। पहले में एसिडीकरण का रासायनिक समीकरण हमने लिख दिए हैं। फिर देखिए बी कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर फ्रीडल काप्ट अभिक्रिया का आप रासायनिक समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। 2 रासायनिक समीकरण है इसके। फिर सीमेंट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, फिर क्लेमसन अपचयन का रासायनिक समीकरण। तो आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर की तरफ। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका में अंतर बताना। तो देखिए यहाँ पर आप 2 कॉलम खींचेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप अंतर लिखेंगे। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में अंतर बताना। तो देखिए 2 कॉलम आप बनाएंगे। ये चतुष्फल की रिक्ति एक तरफ, अष्टफल की रिक्ति दूसरी तरफ, और इस प्रकार से आप अंतर लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हम देखते हैं। इसमें आपको रेशेदार प्रोटीन तथा गोलिका काय प्रोटीन में अंतर लिखना है। तो देखिए ये अंतर लिख रहा है। एक तरफ रेशेदार प्रोटीन, दूसरी तरफ गोलिकाकार प्रोटीन। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 21 हम देखते हैं। आ नंबर टोलन अभिकर्मक की परिभाषा और उसका यहाँ पर देखिए आप रासायनिक समीकरण। इसके बाद 12 नंबर में और उसका रासायनिक समीकरण, है ना। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 23 और आपका 20 छूट गया है, तो उसे मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर इसके कुछ समीकरण है यहाँ पर देखिए आप। फिर प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समीकरण एल्कोहल में आपको अंतर बताना। देखिए आप 3 कॉलम खींचेंगे, एक तरफ प्राथमिक एल्कोहल, दूसरी तरफ द्वितीयक एल्कोहल, तीसरी तरफ तृतीयक एल्कोहल, तो ये उनमें अंतर है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। मार्कोनी काफ का नियम लिखा है हमने, फिर यहाँ पर उसका आपको उदाहरण लिखा है। अब देखिए फिर आपको पूछा है एंटी मार्कोनी काफ का नियम, तो हमने यहाँ पर एंटी मार्कोनी काफ का नियम लिखे है। फिर यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण भी लिख दिए है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16, तो यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं। आईपी से नाम लिखना है यहाँ पर आपको। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखिए आप। यहाँ पर आपको सल्फर के किन्हीं 3 ऑक्सीजन अम्लों के नाम और संरचना सूत्र बनानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम और संरचना सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। 3 को चुनकर आपको लिखना है, किन्हीं भी 3 को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप देख सकते हैं। पहला नंबर सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण, तो आप देख लीजिए उत्तर। और फिर देख लीजिए आप इस प्रकार से चित्र भी बना सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर अधिशोषण एवं अवशोषण में हमको 3 अंतर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर शून्य कोटि का वेग स्थिरांक क्या है, के की इकाई है। के का मान यहाँ पर आया है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाले है, तो के का मान आया सेकंड इनवर्स और के का मान आ गया है 1/2। इसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो यहाँ पर के का मान आया है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको राउल्ट के नियम को प्रतिपादित करना। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति भी देना है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कार्बनिक एमिनो अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर समीकरण या फिर हमने उदाहरण यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके आंसर लिखते आइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिया है। यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यकता यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर यूरिया का द्रव्यमान की ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर यूरिया का द्रव्यमान निकल कर आया है 37.5 ग्राम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है।
थायमिन डीएनए में आता है और यूरेसिल आरएनए में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इससे पहले जो भी मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताया है वह गलत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। इसमें आपको बताना है कि NH3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकक के इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, इसलिए यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है। यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं या यहाँ तक। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, फेलिंग अभिकर्मक। फिर ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसमें परिशुद्ध एल्कोहल की परिभाषा। फिर ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब आपको अच्छा है प्रश्न क्रमांक 20 और 23। तो देखिए ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, इसमें आपको साइनोहाइड्रिन और उसके बारे में बताना। तो देखिए साइनोहाइड्रिन, फिर आपको उसमें सेमी कार्बोजेन या फिर सेमी कार्बोजेन के बारे में बताना है। तो देखिए ये आपका हो गया। अब बचा था आपका प्रश्न क्रमांक 23। इसमें आपको पहले में आपको क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका में भेद बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में विभेद यानी कि अंतर। डायग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर ये एकक कोष्ठिका। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 23 के दूसरे क्वेश्चन में आपको चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में आपको विभेद बताना। तो देखिए यहाँ पर इनमें विभेद यानी कि अंतर। डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और ये अष्टफल की रिक्ति ये आपकी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने CG बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री सेट बी पेपर का मैंने फुल सोल्यूशन देख लिया। यदि आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।